हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेडिक न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अजय नेगी। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के दिल जनपद के पास इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में, जहां कलाकारों को ललित कला अकेडमी की तरफ से अपना हुनर दिखाने का अवसर मिला है। तो आइए चलते हैं कुछ खास कलाकारों के बीच और जानते हैं चित्रकारी से जुड़ी कुछ खास बातें। जी, आपका नाम? पूनम भटनागर, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। देवेंद्र खन्ना। मेरा नाम राजकुमार महाजन है और मैं कार्यरत हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। मेरा नाम जयदेव चित्रकार, वेस्ट बंगाल, मिदनापुर जिला है। अनीता मलिक। मेरा नाम मंजीत सिंह है। प्रतिमा सिंह मेरा नाम है। पलक मेहंदीरता, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ। किशोर शंकर। मेरा नाम विजय नंद, मैं जम्मू से हूँ। रुचि अग्रवाल। मैं कविता राजपूत, मैं दिल्ली में रहती हूँ और पिछले 20 साल से पेंटिंग्स बना रही हूँ। जान सकता हूँ जो ये पेंटिंग है, इन पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है और कितनी रिसर्च होती है इसके पीछे? समय तो ऐसा होता है कि आप कितना काम करते हैं रोज़, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी आप 2-3 दिन कुछ नहीं करते हैं, कभी आप इतना लग जाते हैं उसके अंदर, तकरीबन 15-20 दिन लग जाते हैं अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। कोई 1 महीना भी लग जाता है, कभी कभी मूड होता है तो बहुत जल्दी बन जाती है। काफ़ी इसमें रिसर्च किया है मैंने, इसमें कई प्रकार के इसमें टेक्सचर्स यूज़ किए हैं मैंने, और इसमें क्रिएचर करके एक्रेलिक पेंट्स को बड़े बारीकी से लगाया है मैंने। लगभग एक पेंटिंग को बनाने में 15 से 20 दिन लगते हैं एक प्रकार की इस पेंटिंग को बनाने में। शुरुआत में मुझे जब फर्स्ट मैं काम कर रहा था, करीब करीब मेरा साल 6 महीने ऐसे ही निकल गया कि क्या इसमें डेडिकेट करना चाहिए ताकि ये यूनिक सा लगे। मीन्स पेंटिंग तो सभी लोग बनाते हैं, सब लोग अच्छे से काम भी करते हैं, लेकिन कुछ तो अलग चाहिए जो इसकी पहचान बने, इस काम की पहचान बने। देखो, एक जो दुर्गा देवी जो देखता है, दुर्गा देवी पेंटिंग है, इसको बनाते लिए 20 दिन 22 दिन कौन सा 1 महीना लग जाता है। डिपेंड करता है, अगर एक्रेलिक है तो उसे बनाने में 15 दिन भी लग जाते हैं। इस पेंटिंग को बनाने में मुझे 20 दिन लगे। देखिए, मैंने जो है पेंटिंग्स करी हैं, कामायनी पे करी है, उर्वशी पे, यशोधरा, साकेत, रश्मि रथी है ना, और सुमित्रा नंदन की तारापथ, ये सारी करी हैं। तो इसके लिए पहले मुझे तो गहन अध्ययन करना पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद साहित्य को पढ़ने के लिए कितना पूरा जीवन लगा देंगे, आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमें उतना पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम स्केच पर आते हैं, फिर पेंटिंग्स पर आते हैं। तो पेंटिंग बनने में एक लंबा प्रोसेस है सर। कई बार तो ये 2 दिन में बन जाती है, कई बार इसके अंदर 15-20 दिन भी लग जाते हैं। ये तो पेंटिंग बनाने में 1 महीने के अंदर बन जाती है। ऐसा कुछ दिमाग में बस लाना होता है कि हमें बनाना क्या है एक्चुअली में। इसके पीछे रिसर्च काफ़ी सालों की होती है, एकदम ऐसा काम बेहतरीन नहीं निकलता। कई सालों से मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ और ये पेंटिंग स्पेशली बनाने के लिए मुझे 6 डेज़ का टाइम लगा, और ये एक्रेलिक पेंट से बनी है ऑन कैनवस के ऊपर। ये कई तरीके का प्रोसेस है जो ये मेरे पीछे ये लगा हुआ है, इसको मैं फोटोग्राफिक्स का नाम दिया है मैंने। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसमें एक प्लेट बनाना पड़ता है, फिर ये मैंने जो फोटोग्राफ के ऊपर प्रिंट लिया है, फोटोग्राफ अलग से बनाया, फिर इसको प्रेस में मैनुअल प्रिंट करना पड़ता है। प्लेट बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं उसमें, इसको बनाने में मेरे को 15 दिन लगे। समय तो काउंट करना भूल गई हूँ, क्योंकि इसमें मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसमें जो मैं बना रही हूँ, इसमें मैं एक भक्त और ईश्वर के बीच का जो कनेक्शन है वो दिखाना चाहती हूँ। तो वो भाव जहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ और जहाँ पे मैंने फिनिश किया है तो मैं वहाँ तक करूँ तो थोड़ा वक्त लग जाता है मुझे, क्योंकि वो इमेजिनेशन है, फुल इमेजिनेशन है। जैसे मैंने पहले एक ड्राइंग सोची उसकी, फिर उसको कंपोजिशन के लिए किया, उसको सेट किया, शेड एंड लाइट में इसको बांटा। तो ये प्रॉपर एक सेटिंग में काम होता है। तो क्यों ऑयल में किया हुआ है, पहले आप एक बार करेंगे, फिर उसको 1-2 दिन छोड़ना पड़ता है। तो आप इसका टोटल 20-25 दिन लगते हैं एक पेंटिंग ये करने के लिए। ये वाली तस्वीर है, इसमें इससे भी ज़्यादा समय लग गया है, और ये डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक क्या चूज़ किया है। और मैं लेयर्स में काम करता हूँ और मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि पुरानी लेयर सूखे, उसके ऊपर मैं एक नई लेयर चढ़ाऊँ। इस पेंटिंग को बनाने में मुझे तकरीबन 16 दिन लगे, और उन 16 दिन में मैंने ये पेंटिंग 3 बार फाइनल की। फाइनल करने का मतलब है, पहले हम बेस कोट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट लेवल कोट, सेकंड लेवल, और ये पेंटिंग ऑयल में बनी है। इसको बनाने के लिए थोड़ा ऑयल को सूखने में भी वक्त लगता है, इसलिए इस पेंटिंग को बनने में 16 दिन की मेहनत लगी। कई बार देखा गया है कि जो नामी कलाकार होते हैं उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग काफ़ी खास तो नहीं होती, लेकिन अच्छे खासे दामों में बिक जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे कलाकार होते हैं उनकी पेंटिंग में दम तो होता है, लेकिन अच्छे दाम नहीं मिल पाते। तो क्या आप इसको उनके स्टारडम मानती है? ये स्टारडम भी है, प्लस ये एक पब्लिसिटी भी है।
जब आपका नाम हो जाता है तो काम आपका बहुत जल्दी बिकने भी लग जाता है, पर धीरे धीरे जैसे हम लोग सीख रहे होते हैं तो उन स्टेजेस पे हमारा काम इतने हाई अमाउंट पे नहीं जाता है। स्टारडम भी ऐसे नहीं मिलता है, स्टारडम के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे वो भी कहीं से शुरुआत उन्होंने की होगी, जो वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, उनका नाम है तो उन्होंने किया है ये सब। अब ठीक है, पेंटर जो नया पेंटर है, ये नहीं कहेंगे कि जो बडिंग आर्टिस्ट है या फिर जो नया है उसका काम अच्छा नहीं है, उसका भी अच्छा होगा, पर उसको पहचानने में लोगों को टाइम लगेगा। जब तक आप अपने आप को दिखाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। उनका स्टारडम, इसके बारे में कहना यही है कि एक नाम जो बन जाता है ना, अगर वो खाली कैनवस पर भी सिग्नेचर कर देगा तो वो बिक जाएगी। वो उसके लिए आर्ट गैलरीज जो हैं वो उनको प्रमोट करती हैं। जी, वक्त तो हर चीज़ में लगता है, पहचान ही कीमत दिलाती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर जिसका नाम होगा वही बिकता भी है। देखिए, पहले नहीं दाम, अभी तो जे दाम मिलते हैं, मेरा संसार चलन कर होएगा तो यही दाम है मेरा पेंटिंग से जे दाम देता है ये हम सही है। जे पहले कलाकार पटचित्र और तो पॉपुलर नहीं है, अभी तो जहाँ पॉपुलर हो गया दाम मिलता है मेरा। एक चीज़ जो मार्केट में है तो अगर मशहूर हो गई तो सभी के चेहरे पर, सभी के नाम पे वो जुड़ जाती है। वो कहते हैं यार यही इसका नाम है, ये ब्रांडेड है, तो कुछ तो वो भी है मेरे हिसाब से। देखिए, स्टारडम तो है, डेफिनेटली है। जो पेंटिंग उनकी अच्छी कीमत पे बिकती है उनका स्टारडम की वजह से ही बिकती है, लेकिन उस स्टारडम को पाने के लिए उन्होंने उसके पहले क्या क्या कुछ किया है वो हम नहीं देखते। स्टारडम तो काम करता ही है। धीरे धीरे लोगों की जब पहचान बढ़ेगी तो ब्रांडिंग होगी, ब्रांड बढ़ेगा तो उनका अपना वैल्यू भी बढ़ेगा। इसको मैं एक स्टारडम की वजह तो नहीं मानती, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिन कलाकारों को हम ये कहते हैं कि उनकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकी है, उनकी पेंटिंग पहले ही दिन महंगी नहीं बिकी है। उनके जीवन के संघर्ष को अगर हम नोट करें तो हम देखेंगे कि जो पैसा उन्हें आज भी मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है। जितनी मेहनत, जितना प्रयास, जितनी लगन, जितनी डिवोशन, जितनी एकाग्रता से उन्होंने काम किया है, अपने पूरी ज़िंदगी उन्होंने कला को समर्पित की है, उसके नज़रिए से आप पैसों से इस चीज़ को आँख ही नहीं सकते। हाँ, वो कई बार ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो नॉन आर्टिस्ट है उसे पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले जितने भी आर्टिस्ट हुए वो बहुत मेहनत से पहुंचे हैं, बट आज का टाइम ऐसा है, आजकल पब्लिसिटी, नेटवर्किंग, तुम्हारा सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी, ये बहुत विवादास्पद है। कारण यह है कि उनकी अपनी एक मार्केट है, तो उस मार्केट के लिए मुझे उसमें घुसने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बोलता वही तुम्हारा तो कोई यहाँ पर कोई इतना वो है नहीं स्तर, वो तो बड़े पहुँचे हुए आर्टिस्ट हैं। नहीं, कुछ हद तक होता है, और प्लस ये भी होता है कि वो इतने सालों से काम करते करते खुद में एक इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, तो उनके एक स्ट्रोक भी लगता है कि ये उनके हैं, तो ये उनकी साधना है। हम इस चीज़ को उस तरह नहीं लेते हैं कि कभी कभी एक एफ़र्ट हमने लगाया, बहुत अच्छी चीज़ बन गई, तो वो उम्र का, वो काम का भी होता है कि इतने दिनों तक उन्होंने काम किया है, पूरा जीवन अपना समर्पित कर देते हैं, तो वो उस तरह से भी हम लें कहीं ना कहीं। देखिए, कला किसी स्टारडम की मोहताज नहीं होती, कला है। कारण क्या है, हमारे देश में राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव इतना होता है कि एक व्यक्ति को जिससे चाहे थोड़ा भी आता है किंतु उसको नाम मिल जाता है तो वो उसकी पेंटिंग महंगी बिकने लग जाती है। किंतु एक साधारण कलाकार जो अपने घर में बैठ के कार्य करता है, लोग उसे पहचानने को भी तैयार नहीं होते। कारण ये रहता है कि उसके प्रति एक नाम नहीं छपा हुआ, उसका कोई नाम नहीं है, किंतु कार्य उसका बहुत अच्छा है। एक पेंटिंग को बनाते समय सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, एक कलाकार के दिमाग में क्या चीज़ आती है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं अपना जहाँ तक कहती हूँ, मैं पहले फोक का काम करती थी, अभी भी जो मेरा जुड़ा हुआ है, जो विरासत है हमारी पुरानी, जो चीज़ें, मेरा मानना है कि अगर हमने अपनी विरासत को, जो भी है, अगर हमने उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया तो हमारी आइडेंटिटी भी ख़त्म है। हाँ, तो आइडेंटिटी जो है हमारी, वो उन्हीं चीज़ से है कि जब हम रूट से जुड़े रहें, तो मैं उन्हीं में रहती हूँ और वही चीज़ पसंद करती हूँ और वही चीज़ कैनवास पे भी लाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रहता है कि मूल विषय से मैं हट ना जाऊं, मैं अपनी संस्कृति के आगे पीछे रहूं। मेरी भारतीय संस्कृति में इतने प्रकार के रूप हैं जिनकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, जिनकी कोई तुलना ही नहीं है। हमारे पास इतने सारे विषय हैं हमारे देश में कि उन विषयों की भरमार है। हम किसी एक विषय को लेकर उसको चल सकते हैं, तो हम विषयों के अनुसार से जो हमारी पारंपरिक विषय हैं उनको लेते हैं। हम वास्तविक धरातल पर जो हमारे पूज्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी शक्तियां हैं, उनको सामने लाकर प्रस्तुति करने का प्रयास करते हैं।
मैं बुद्धिज़्म फॉलो करती हूँ, मुझे बुद्धा में बहुत यकीन है, तो मेरे दर्शकों को भी मैं ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी पेंटिंग से अपना मैसेज कन्वे करती हूँ कि स्प्रेड लव, गॉड इज़ एवरीवेयर एंड यू शुड स्प्रेड लव। मेरे दिमाग में सिर्फ वाइट कैनवस होता है। जब मैं उसको खोलती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं इसको कैसे कलरफुल करूँ, इसको कैसे सुंदर दिखाऊँ। मैं उसको पहले कैनवस को देखती रहती हूँ बहुत देर तक। मेरी सोच सिर्फ यही रहती है, जैसे मेरे अंदर जो थॉट्स हैं वो यही हैं, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। आई वर्क ऑन दैट। मैं सोच कर पेंटिंग नहीं बनाता, जो मेरे मन में आनंद लेने के लिए मैं पेंटिंग करता हूँ, और जिस वक्त रंग और कैनवस मेरे सामने होता है उसी वक्त ही मैं सोचता हूँ और उसी वक्त ही बनाता हूँ। अभी तो यही है, इमोशंस और मेडिटेशंस, और अभी तो मैं गुरु और भक्त के बीच में जो एक कनेक्शन है, ईश्वर के बीच जो कनेक्शन है, उसी को दिखाने में। तो आर्टिस्ट के लिए होता है कुछ पहले डिसाइड नहीं है कि वो उसने पहले ये रखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आप एक कलर से जैसे शुरू करते हैं तो जैसे उसकी माइंड में वो आता जाता है थोड़ा, क्यों कलर का दूसरे कलर से एक वो रिश्ता है। तो जैसे आप करते जाते हैं वो दिशा खुलती जाती है और आर्टिस्ट आगे उसको बढ़ना शुरू करते हैं। वही रंगों को, जो तस्वीरें मैंने यहाँ लगाई हैं, जो पेंटिंग्स यहाँ बनी हैं, वो पेंटिंग सब की सब सन, वाटर, एयर और उसका जो मूड है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये वाली पेंटिंग है मेरे पीछे, इसमें थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि सूरज हल्का सा उगना शुरू हुआ है, लालिमा फैलना शुरू हुई है और बाहर थोड़ा सफ़ेद है, और ये सब सन के ऊपर और एयर के ऊपर और वाटर के ऊपर मेरा थीम इस वक्त ज़्यादा चल रहा है। तो ये था पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेले का नज़ारा, जहां आपने देखा कि एक कलाकार को एक पेंटिंग के पीछे वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है। ये कलाकार पैसों के नहीं बल्कि अपने काम से मिलने वाले प्यार के भूखे होते हैं। इन कलाकारों की पेंटिंग में ही असली भारत बसता है, ये बात आज हमने यहाँ देखी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।